I think many people love. बिल्कुल I also love. That's why they give me love. बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। सुनना चाहते हैं क्या? अच्छा ये 1 मिनट। कैसा लगा अभी जितना आपने देखा? हमने कुछ देखा ही नहीं तो क्या बताएंगे। ठीक है, आप यहाँ पे आज नृत्य नाटिका पेश करने आए हैं, हाँ। तो किस बारे में है वो? मैं यहाँ पर मेरा जो बहुत ही प्रसिद्ध है डांस बैले दुर्गा बैले करने के लिए आई हूँ। सो यहाँ पर मेरा दुर्गा बैले इज़ राइट fitting into this whole atmosphere. So I'm performing my ballet Durga, which I have been doing for the past so many years. तो वैसे आप जैसे आजकल क्लासिकल आप हमेशा ही पेश करते रहते हैं, पर लोग जो है क्लासिकल में कम ध्यान देते हैं, जो हम सोचते हैं क्लासिकल में रुझान बहुत कम होता है। तो ऐसे में आप क्या सोचते हैं कि जब आप परफॉर्म करते हैं बहुत भीड़ उमड़ती है, तो क्या वो आपका क्लासिकल डांस आपका ये नृत्य देखने आते हैं या वो अपनी ड्रीम गर्ल को देखने आते हैं? वो आई मीन मुझे देखने के लिए आते हैं ज़रूर हैं, उसके साथ साथ उनको एक बहुत अच्छा सा एक नृत्य जो शास्त्रीय नृत्य को भी देखने को मिल जाता है। तो आप जैसे फिल्म में एक्टिंग करती हैं और डांस भी परफॉर्म करते हैं, तो कैसे इसमें तालमेल बिठा पाते हैं? किसमें कितनी ज़्यादा मेहनत है? आप सब तो जानते हैं अभी कहाँ कौन सी मैं इतनी फिल्मों में तो काम नहीं कर रही हूँ। वेरी फ्यू फिल्म्स आई डोंट हैव टू डू फिल्म्स, बट एक अच्छा सा मौका आता है, एक अच्छा रोल आता है तो हम आखिर एक कलाकार हैं तो हम ज़रूर करना चाहेंगे। जैसा बागबान एक बहुत ही अच्छा सा एक ऑफ़र मिला तो मैंने एक्सेप्ट किया था। उससे पहले बहुत साल तक किया नहीं था क्योंकि इतना अच्छा रोल नहीं था। और अभी वैसे ही सेम रवि चोपड़ा जो इन्होंने बागबान बनाई थी वो बाबुल बना रहे हैं, जिसकी शूटिंग अभी परसों तक मैंने की। उसकी शूटिंग ख़त्म हो गई तो मैं दिल्ली आई हूँ। पार्लियामेंट में मेरा कमेटी मीटिंग वगैरह थी, मैंने अटेंड की और यहाँ पर डांस प्रोग्राम है, ये करेंगे। फिर अभी 24 को मैं वापस पार्लियामेंट स्टार्ट होने वाला है। आई विल अटेंड राज्यसभा एंड इन दैट सेम नाइट आई एम गोइंग टू लंदन फॉर शूटिंग। अच्छा, तो मतलब पूरा बिजी शेड्यूल है आने वाले टाइम में। तो आप जैसे आप बता रहे थे कि फिल्मों में कोई अच्छा रोल मिलता है तो मैं करती हूँ, कोई ड्रीम रोल है आपका जो कभी आपका बहुत टाइम से मन हो कि मैं करना चाह रही हूँ, ऐसा रोल मिले तो मैं करूँ? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जो हम कभी फॉरेन पिक्चर्स देखते हैं या कहानी हम पढ़ते हैं उसमें से कभी कभी प्रेरित होकर हमें लगता है कि ये रोल करना चाहिए। ऐसा बहुत सारे दिमाग में आता है और कई कई लोग आके स्क्रिप्ट्स भी सुनाते हैं अच्छे अच्छे। वो सब मटेरियलाइज होने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है बिकॉज वी आर नॉट फाइनेंशियल, हम लोग आर्टिस्ट हैं तो आर्टिस्ट लोगों को इतना फाइनेंस में डूबने का डर भी लगता है और इतना अकल भी नहीं होता है। It's a very different thing, and we are very creative people. So it's very difficult to get into that side of business part of it. So इसके लिए थोड़ी सी देर होती है। So but I'm talking to some of the production companies. So मेरे ख्याल में मेरा जो 2-3 बनाने के लिए जो सोच रही हूँ शायद बना सकूँगी मैं। तो एक बात बस चलते चलते कि फ़िल्म इंडस्ट्री गर्ल्स के लिए कहाँ तक सही है? जैसे आपकी दोनों बिटिया भी हैं जिनका कोई आगे गॉडफादर भी नहीं है मूवीज़ में, और फिर भी गर्ल्स का आजकल जैसे आप देख रहे हैं इतना क्रेज़ बढ़ रहा है मूवीज़ में या टीवी में, तो कहाँ तक आप सही मानते हैं मूवीज़ में आने के लिए गर्ल्स को? नहीं, मूवीज़ में आना कोई प्रॉब्लम नहीं है एंड ओनली थिंग दे शुड नो टू लुक आफ्टर देमसेल्फ। दे शुड नॉट लेट देमसेल्फ लूज़। आप जब तक अपने मुट्ठी को ऐसा बंद रखेंगे उसमें बहुत ही रिस्पेक्ट मिलता है। आप इसको ऐसे छोड़ देंगे तो इसमें है ही नहीं कुछ भी। सो दिस इज़ इट। सो यू मस्ट नो हाउ टू लुक आफ्टर योरसेल्फ, स्पेशली द गर्ल्स, with dignity, with respect. You can do anything, you can achieve anything. There is no need for you to go down to a low level and ask for a role. If you are talented, if you are beautiful, and if you are lucky, you will get it. And if you are not getting your role, then just quit. Don't hang on to that place where it is not offering you something good. So immediately आपका ये बहुत ही ज़रूरी दिमाग में रखना चाहिए कि हमें यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है 1-2 साल में तो आप निकल जाए, डू समथिंग एल्स। आजकल सो मेनी वास्ट वेराइटीज़ ऑफ प्रोफेशंस आर देयर ना, यू कैन पिक अप एनीथिंग एंड डू वंडर्स। हेमा जी, आप पिंच करेंगे मेरे को? हाँ, पिंच करेंगे? कहीं लगे तो हैं। ठीक है, ये सपना नहीं है, हकीकत है कि आप मेरे सामने हैं। जी न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।
जैसे But टेप the advice what I gave is very important. I think all the girls should understand. पर पहले टाइम के कंपैरेटिव अब की बार में बहुत फ़र्क आ गया, मतलब अब पहले कितनी सिंपल और कितनी ब्यूटीफुल और कितनी अच्छी हीरोइंस हुआ करती थी, आजकल के टाइम में सब मतलब दिखाने में लगी हुई हैं। और कोई एक्टिंग आज के टाइम में, जैसे हम बात करते थे पहले कि हेमा जी हैं, और आज के टाइम में ऐसी कोई हीरोइन नहीं है जिसके बारे में हम कह सके कि हाँ भाई ये हमारी हीरोइन है। अभी कोई ना कोई आएंगे जरूर, बहुत से लोग हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है। नहीं, आप जैसे जैसे अब मैं रीमेक की बात कर रही थी, सीता और गीता का बने, तो जैसे डॉन का बन रहा है, तो ये चीज़ें जो पहले शोले जो बन गई, somebody and it should be seen again and again, not made again and again. बिल्कुल। You know, अब ये remake is absolutely बिल्कुल। totally wrong. It is meant for seeing again and again, not to make. अब जो हेलन ने डांस कर लिया, वो करीना कैसे कर सकती है? मतलब कहने की बात है कि भाई उसकी वो एक्टिंग कर रहा है, वो अमिताभ बन रहा है, वो धर्मेंद्र बन रहे हैं। स्टोरी की कमी हो गई है तो ये लोग कुछ भी करते हैं।